स्ट्रिएटेड मसल है, नाम है स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड है, इसमें स्ट्रिएशंस नहीं होंगे, इंटरकैलेटेड डिस्क वाला पॉइंट अलग है। इसमें सुनो, ये वॉलेंट्री है, अच्छी बात है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, इनवॉलेंट्री हो जाएगा। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अच्छी बात बोल रहा है, ये यूनि न्यूक्लिएटेड है। स्टार्टिंग में 2 पॉइंट वहां कॉपी कर दो, ये इनवॉलेंट्री तो ये भी इनवॉलेंट्री, ये यूनि न्यूक्लिएटेड तो ये भी मोस्टली यूनि न्यूक्लिएटेड। सो हेलो सीकर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स कम ट्रिक्स। लास्ट वाले क्लास में जब हम लोग देखो डील कर रहे थे वो टिश्यूज का था, वो भी हमने ट्रिक्स से डील किया था। तुमने अगर लास्ट लेक्चर चेकआउट नहीं किए हैं तो गो एंड चेकआउट नाउ, वहां पर भी बहुत ही यूनिक तरीके से सारी चीजें बताई गई हैं। तुम एक बार पढ़ोगे आराम से वो याद हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, इसमें हम कुछ अब जो डील करना है ना वो हम टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, और अभी जो हम डील करेंगे वो होगा मस्कुलर टिश्यू। टॉपिक वाइज इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि एनिमल टिश्यू में कभी कभी बच्चे सारी चीजें एक साथ नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हमने टॉपिक वाइज इसको बांट दिया है ताकि तुम आराम से पढ़ सको। तुम्हें जिस टॉपिक में डाउट हो तुम उस चैप्टर की, उस टॉपिक की वीडियो आराम से उठाकर देख सको, ठीक है। तो टुडे वी विल गोइंग टू डील अबाउट द मस्कुलर टिश्यूज। पहली बात समझो, जो मस्कुलर टिश्यू है उसका मेन फंक्शन है मूवमेंट में। फंक्शन आ जाता है लिखने को कि यहाँ मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है। बच्चे इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, डिफरेंसेस भी कभी कभी नहीं याद होते हैं, वो कैसे याद करना है अभी बताएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। फिर इसके बाद सुनो, यहाँ पर जब फंक्शन लिखने को आ जाता है ना तो बच्चे अटक जाते हैं वहां पर, लेकिन तुमको नहीं अटकना है। सीधी बात ऐसे समझो, देखो एम से मस्कुलर, एम से मूवमेंट, क्या बोलोगे, एम से मस्कुलर, एम से मूवमेंट, मतलब मस्कुलर टिश्यूज हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। कहोगे सर ये कौन सी नई बात है, ये तो हमें मालूम था, बट सुनो मालूम नहीं होना। यहाँ पे तुमको मेन क्या समझना है, ये लोकोमोशन नहीं लिखा है। अगर कभी ऑप्शन में लोकोमोशन आ गया तो वो गलत भी हो सकता है, समझे। आप कहोगे लोकोमोशन क्या है सर, सुनो, अगर तुम इस जगह हो, इस जगह से तुम चल कर अपनी लोकेशन को चेंज करके यहाँ पर आ गए, दैट मीन्स यू आर डूइंग लोकोमोशन। अगर तुम लोकेशन बदल लो, जो तुम चलना कहते हो ना, चलना इज नॉट अ मूवमेंट, चलना इज लोकोमोशन, ठीक है। एंड इन द सेम वे अगर तुम मूवमेंट कर रहे हो, मूवमेंट मतलब तुम ऐसे खड़े हो या अपने कॉपी में बस तुम पेन लिख रहे हो, तुमने सिर्फ अपना हाथ यूज किया, तुम अपनी लोकेशन नहीं बदले हो। अभी भी यहीं खड़े थे, पहले भी यहीं खड़े हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने लोकेशन नहीं बदली, बट तुमने अपने हैंड को तो मूव कराया ना, तो ये किसका टर्म आ जाएगा, मूवमेंट का। मतलब लोकोमोशन बड़ी बात है, लोकेशन को चेंज करना, और मूवमेंट एक छोटी बात है, उसके अंदर ही कंप्राइज किया जाता है। बताओ इतनी बात समझ पाए। तो यहाँ पर ये याद है ना, एम से मस्कुलर, एम से मूवमेंट, मूवमेंट में मदद करता है, लोकोमोशन अभी एकदम एग्जैक्ट मत बोलना, मूवमेंट बेटर ऑप्शन जाएगा, ठीक, समझ गए। अब देखो यहाँ पर ये जो मसल है वो 3 टाइप की होती है। एक का नाम है स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएशन का मतलब होता है बैंड। अगर कहीं भी बैंड जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है तो उसको स्ट्रिएशंस बोलोगे। एक है स्ट्रिएटेड मसल, एक है जिसमें बैंड नहीं मिलेगा उसको नॉन स्ट्रिएटेड मसल बोल दोगे, और एक हार्ट की मसल होती है जिसको कार्डियक मसल बोल दोगे। ये 3 है। फिर बोलो स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल, ठीक है। जो तुम्हारे बाइसेप ट्राइसेप में, मतलब जो तुम्हारे ऊपर वाले मसल्स में, जो तुम स्किन वाली मसल्स जिनकी बात करते हो, तो उसमें कौन प्रेजेंट होती है, ये स्केलेटल मसल। क्यों, क्योंकि स्केलेटन के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए स्ट्रिएटेड का दूसरा नाम क्या है, स्केलेटल मसल, समझ पाए। नॉन स्ट्रिएटेड का दूसरा नाम विसरल मसल होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि विसरल मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो तुम्हारे बॉडी के मान लो लीवर है, तो लीवर भी किसी ना किसी टिश्यू से या सेल से मिलकर बना होगा, तो वहां पर भी तो कोई मसल होगी, तो वहां कौन सी मसल होगी, इंटरनल मसल्स होंगी, उसी का दूसरा नाम है विसरल मसल। बताओ समझ पाए। और जो हार्ट में मसल होगी उसको बोलोगे कार्डियक मसल, समझे। अब आ जाओ डिफरेंस कैसे याद करना है। बच्चे यहाँ डिफरेंस से बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए डिफरेंस भी हम लोग अभी ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक से, वो हैक से समझो भी, वो ट्रिक तो खैर ना बोलो, उसको हैक बोलो, दैट विल गोइंग टू वर्क मोर एप्रोप्रिएटली। तो सुनो, स्ट्रिएटेड मसल है, नाम से ही लग रहा है इसके पास क्या होगा, स्ट्रिएशन होगा। अब तुम बस ये मत कहना कि यहाँ पर सर आप चार्ट से समझा देते हैं हमको, बट हम चार्ट से सुनो क्यों नहीं समझा रहे, इसलिए बिकॉज तुम्हारे एग्जाम में लिखने को आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, है ना, ऐसे आ जाता है लिखने को। तो जब लिखने को आता है तब बच्चा नहीं लिख पाता। तो मैं चार्ट माइंड में तो बना चुके हो, बट जब तुमको लिखना है, कॉपी में लिखना है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है वो चीज सोचने में। इसीलिए हम तुम्हारे सामने आराम से लेकर चले गए। 5 मिनट भी हमको लिखने में चला गया ना तो तुम्हारा वर्थ इट है, तुम्हारे लिए वो टाइम वेस्टेज नहीं होगा कि तुम आराम से समझते हुए चल रहे हो कि एग्जाम में आएगा ना तो जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं वैसे तुम वहां पर एज इट इज कॉपी कर सकते हो, इसीलिए हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। सुनो, स्ट्रिएटेड मसल है तो पहला लिखोगे दे हैव स्ट्रिएशंस, पूरा सेंटेंस लिखना। सिर्फ हैव स्ट्रिएशन लिखोगे मार्क्स कट जाते कभी कभी। दे हैव स्ट्रिएशंस, भाई नाम से ही लग रहा है, स्ट्रिएशन मतलब बैंड्स, बैंड्स मतलब लाइट और डार्क बैंड, अभी नीचे डायग्राम में समझाएंगे। ये नॉन स्ट्रिएटेड है तो इनके पास क्या नहीं होगा, स्ट्रिएशंस नहीं होगा। पूरा सेंटेंस बोलो, दे डू नॉट हैव
स्ट्रिएशंस। समझ गए? और ये क्या होगा अभी ये समझाते हैं, अभी वो समझाते हैं, पहले ये दोनों कंपेयर करो। देखो सुनो, ये वाली चीज पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है, एग्जाम्पल्स में ऐसे याद करो, ये वाली चीज पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है, वो वाली चीज नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रही है। ये वाली चीज पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, वो वाली चीज नेगेटिव रिस्पॉन्स है, वो मिला जुला दे रहा है आंसर। ठीक है, अब देखो पहली बात ये समझो कि ये पॉजिटिव क्या दे रही है, ये कह रही है कि जैसा आप चाहोगे वैसा मैं काम करूंगा या करूंगी। मतलब तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे बगल में पेन है तो तुम पेन को उठा लो, ये तुम्हारी इच्छा के अनुसार हुआ। इस एक्शन को बोलते हैं वॉलेंटरी एक्शन। ऐसे एक्शन जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो उसको बोलोगे वॉलेंटरी एक्शन, और ऐसे एक्शन जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार ना हो, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, वो तुम्हारी इच्छा से नहीं होता है, तो उसको क्या बोलोगे इनवॉलेंटरी एक्शन। तो पॉजिटिव क्या है, तुम जो अपने मन से कर पाओ। पॉजिटिव तो खैर दोनों है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस के लिए हम बता रहे हैं, जो तुम अपने मन से कर पाओ दैट इज मोर पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, दे आर वॉलेंटरी इन नेचर। ये कैसे हैं, वॉलेंटरी हैं, या तो इनको तभी इनका नाम है वॉलेंटरी मसल, एक और नाम हो जाता है वॉलेंटरी मसल। ये क्या होंगे, वो अपने इच्छा से काम कर रहे हैं, ये इच्छा से नहीं काम कर रहे, मतलब दे आर इनवॉलेंटरी इन नेचर, दे आर इनवॉलेंटरी इन नेचर। ठीक है, अब यहां पर सुनो, ये भी क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी होते हैं। अभी ये गैप किया, अभी समझाएंगे। इनवॉलेंटरी इन नेचर, समझ गए? अब समझो तीसरा क्या होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब अच्छी बात है ना, ज्यादा न्यूक्लियस ज्यादा एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, पॉजिटिव बात है, ये एक न्यूक्लियस रखता है यूनि न्यूक्लिएटेड, और ये इसी का कॉपी कर लेता है। देखो पहले भी कॉपी किया इनवॉलेंटरी, दूसरा भी इसी का कॉपी करेगा। तो ये क्या होता है, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे आर क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये क्या होते हैं, दे आर यूनि न्यूक्लिएटेड, और ये भी इसी का कॉपी कर लेगा, एज इट इज उतार लेगा। ये भी क्या बोलेगा, यूनि न्यूक्लिएटेड। मोस्टली यूनि न्यूक्लिएटेड बोल दो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखो इतनी बात समझ पाए हो? एक बार इतना देखो कितना सिंपल है, बताओ इतनी बात समझ पाए हो? कितना सिंपल है, वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी उसने कॉपी कर लिया, इनवॉलेंटरी मल्टी न्यूक्लिएटेड यूनि न्यूक्लिएटेड उसने कॉपी कर लिया, क्या होगा, मोस्टली यूनि न्यूक्लिएटेड, मोस्टली यूनि न्यूक्लिएटेड। अब तीसरा पॉइंट सुनो, ये अनब्रांच होते हैं, ये अनब्रांच होता है, वो ब्रांच होता है, ये पॉइंट सबसे अलग है। और इसमें भी ये मोस्टली अनब्रांच होता है, मोस्टली क्या होते हैं, अनब्रांच। कोई कोई मिलेगा जो ब्रांच भी होगा, तो ये मोस्टली क्या होता है, अनब्रांच होता है, अनब्रांच्ड होता है। और ये भी क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है। और ये कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। ठीक है, अब समझो, इसने दो चीजें कॉपी कर ली उसकी, ये एक ऐसी चीज है जो इन दोनों में सेम है, उधर अलग है, अनब्रांच अनब्रांच ब्रांच। बताओ इतना समझ पाए? अब जितने भी पॉइंट्स बचेंगे वो वाले पॉइंट कौन उठा लेगा, जितने भी पॉइंट बचेंगे वो वाले पॉइंट कौन उठा लेगा, कार्डियक मसल उठा लेगा। बताओ इतनी बात समझ पाए? जो भी पॉइंट बचेंगे वो कौन उठा लेगा, कार्डियक उठा लेगा। लेकिन किसके उठाएगा, किसके उठाएगा, स्ट्रिएटेड वाले के उठाएगा। ठीक है, समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शायद तुमको दिखे, फिफ्थ पॉइंट लिख रहा हूँ। ये क्या होता है, देखो नाम है स्ट्रिएटेड मसल, तो थोड़ा सिलेंडर जैसा देखने में लग रहा है। ये देखो, ये सिलेंडर ये भी लग रहा है, सिलेंडर ये भी लग रहा है। ठीक है, तो ये वाले जो मसल्स होते हैं सिलेंड्रिकल नेचर के होते हैं। शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल। इधर थोड़ी जगह कम है, इसीलिए हम सेंटेंस पूरा नहीं लिख पा रहे हैं, बट हम कीवर्ड से तुमको समझा रहे कि समझ लो, लेकिन लिखना पूरा ऐसे जैसे हमने ऊपर बताया है। ये सिलेंड्रिकल है, तो अब देखो अभी तक इसका कॉपी कर रहा था, ये मिला जुला है ना, अभी तक इसका कॉपी कर रहा था, दो चीजें से कॉपी कर ली, अब इसका कॉपी करेगा। ये सिलेंड्रिकल, तो ये भी सिलेंड्रिकल। अब होगा सर ये कौन सा शेप है, तो ये स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल मतलब साइड साइड में पतला,
बीच में मोटा, टैपरिंग एट एंड जिसको बोलते हैं ना, उसी को स्पिंडल शेप बोला जाता है। ठीक है, पॉइंटेड एंड्स, क्योंकि तुम्हारे बुक ने पॉइंटेड एंड्स मेंशन कर रखा है, इधर बनाने लास्ट पे पॉइंटेड एंड्स होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, स्पिंडल शेप बोल सकते हो। स्पिंडल तुमको नहीं मन है बोलने का तो पॉइंटेड एंड्स बोल दो, वो भी सही है, पॉइंटेड एंड्स, पॉइंटेड एट एंड्स। ठीक है, नाम से लग रहा है भाई स्केलेटल मसल है। प्रेजेंट लोकेशन बताओ, प्रेजेंट कहाँ होगी स्केलेटन के ऊपर, सिंपल है, छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट अबव स्केलेटन। नाम से ही लग रहा है, विसरल है भाई, इंटरनल ऑर्गन में मिलता है, तो ये किस में हो जाएगा, प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स। और ये कहाँ आ जाएगा, हार्ट में प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन हार्ट। बताओ समझ पाए। ठीक है, एक चीज यहाँ पर ये समझो, हार्ट में देखो कार्डियक टर्म होता है, तो यहाँ पर एक डिस्क होती है जिसको बोलते हैं कैलेटेड डिस्क, पूरा नाम होता है इंटर कैलेटेड डिस्क, अभी डायग्राम में दिखाते हैं, इंटर कैलेटेड डिस्क। ठीक है, ये काम क्या करती है, कम्युनिकेशन जंक्शन होता है, एक सेल दूसरे सेल से बात जब करेगी ना, तो तुम्हारे पास तो फोन है, तुम अपने दोस्त से फोन से बात करते हो, लेकिन ये कैसे बात करेंगी, कम्युनिकेशन जंक्शन से, और उस कम्युनिकेशन जंक्शन का क्या नाम है, एक डिस्क बना दी गई है वहां पे, जिसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। बताओ समझे, इंटरकैलेटेड डिस्क, एक बार पूरा दिमाग में दौड़ा लो, रिवाइज कर लो, एक बार पूरा देख लो, रिवाइज कर लो, समझ में आया क्या। एक और पॉइंट होता है एएनएस सीएनएस, अभी तुमने खैर पढ़ा नहीं है ये, क्योंकि 10th क्लास में जब तुम जाओगे तब पढ़ोगे। तो सीएनएस क्या होता है, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों चीजें आती हैं, जो चीज तुम खुद कंट्रोल कर पाओ, या तो ब्रेन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड मतलब वॉलेंटरी को कौन कंट्रोल करेगा, तुम्हारे कंट्रोल में तो सीएनएस कंट्रोल करता है। ठीक है, इनवॉलेंटरी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो एएनएस करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, एएनएस करता है। और हार्ट तुम्हारे कंट्रोल में होता भी है, नहीं भी होता है, होता कैसे है कि तुम्हारे सोच के ऊपर डिपेंड करे, तो एएनएस इसमें ज्यादा करता है, सीएनएस कम करता है। वो वाला पॉइंट क्या तुम्हारे नेक्स्ट लेवल का है, ये क्या है, कंट्रोल्ड बाय सीएनएस, कंट्रोल्ड बाय एएनएस, कंट्रोल्ड बाय एएनएस ग्रेटर देन सीएनएस। बताओ एक बार रिवाइज कर लो, या एक बार हम चलो फिर से समझा दें। स्ट्रिएटेड मसल है, नाम है स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड है, इसमें स्ट्रिएशंस नहीं होंगे, इंटरकैलेटेड डिस्क वाला पॉइंट अलग है। इसमें सुनो, ये वॉलेंट्री है, अच्छी बात है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, इनवॉलेंट्री हो जाएगा। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अच्छी बात बोल रहा है, ये यूनि न्यूक्लिएटेड है। स्टार्टिंग में 2 पॉइंट वहां कॉपी कर दो, ये इनवॉलेंट्री तो ये भी इनवॉलेंट्री, ये यूनि न्यूक्लिएटेड तो ये भी मोस्टली यूनि न्यूक्लिएटेड। ये अनब्रांच है, ये अनब्रांच है, अब ये दोनों कॉमन हो गया, ये अकेला बचा, ये ब्रांच है। ठीक है, ये सुनो, ये भी सिलेंड्रिकल होता है, अभी तक ये इसका कॉपी कर रहा था, अब ये इसका कॉपी करेगा, ये भी सिलेंड्रिकल होता है और ये भी सिलेंड्रिकल होता है। ये प्रेजेंट होगा स्केलेटन के ऊपर, ये प्रेजेंट होगा इंटरनल ऑर्गन्स में, और ये प्रेजेंट होगा हार्ट में। ये कंट्रोल करा जाएगा सीएनएस से, ये एएनएस से, वो एएनएस ग्रेटर देन सीएनएस। बताओ समझ पाए। एक बार तुम्हारे बुक का डायग्राम भी दिखा दें हम। देखो ये वाली जो बात है स्ट्रिएशंस, स्ट्रिएशंस इसमें होती हैं स्ट्रिएटेड मसल में, तो ये डायग्राम किसका है, स्ट्रिएटेड मसल का, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, लेबलिंग के लिए आ जाता है। देखो ये स्ट्रिएशन, ये धारी धारी जैसी बनी हुई है, देख पा रहे हो, बैंड्स बने हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स। और सुनो, इन सबके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, ये पूरा सेल है, देखो कितने सारे न्यूक्लियस, 1 2 3, मल्टी न्यूक्लिएटेड, अभी पढ़कर आए हो। ठीक है, जबकि इसमें बात करोगे नॉन स्ट्रिएटेड वाले में, तो यहाँ पर स्ट्रिएशंस नहीं मिलेंगी, और इनका जो मसल का शेप है वो कैसा है, स्पिंडल शेप, जो भी पॉइंटेड एट एंड्स लिखे हो ना, पॉइंटेड एट एंड्स, उसी को क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप, अभी लिखा भी था उस चीज को। और सुनो, यहाँ पर न्यूक्लियस है, आप कहोगे सर इसमें भी तो हमको बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, बट सुनो बच्चों, यहाँ पर होता है ये, यहाँ से देखो यहाँ तक एक सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस की बात करोगे तो ये ऐसी सेल जा रही है, ये देखो ये सेल इधर चली गई, ये दूसरा न्यूक्लियस, ये वाली सेल ये इधर जा रही है, ये तीसरे सेल का तीसरा न्यूक्लियस, मतलब हर एक सेल का खुद का न्यूक्लियस है, ये पूरी सेल नहीं है। जबकि ये पूरी सेल है, इसमें एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। जबकि इसमें बात करोगे तो इसमें एक सेल ये है, इस सेल का खुद का न्यूक्लियस यूनि न्यूक्लिएटेड, यही तो पढ़े हो। ये पॉजिटिव दे रहा है मल्टी न्यूक्लिएटेड, वो यूनि न्यूक्लिएटेड, वो भी मोस्टली यूनि न्यूक्लिएटेड। बताओ समझे। और सुनो, जब हार्ट वाले डिस्क की बात करोगे तो हार्ट में क्या होता है, ये ब्रांच है, देखो ये वाला पूरा सेल जुड़ा है ये इससे, फिर दूसरे वाले से, तो ब्रांच है, तुम समझ भी गए होगे ब्रांच था, है ना। और सुनो, यहाँ पर भी स्ट्रिएशंस होते हैं और यहाँ पर भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन मोस्टली कौन सा यूनि न्यूक्लिएटेड है।
तो यहाँ पर तुमने शायद एक पॉइंट, अच्छा हाँ, इधर ये वाला पॉइंट रह गया था। ये कैसे होते हैं, इनके पास स्ट्रिएशन, इसके पास भी क्या आ जाएगा, स्ट्रिएशन होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रिएशन प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट। बताओ समझे, कितना सिंपल है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो। और अगर तुमने अभी तक डायग्राम्स नहीं चेकआउट किए हैं, क्योंकि ये फिजिक्स कम ट्रिक्स का चैनल है, तुमको डायग्राम्स भी कैसे दिखाए जा रहे हैं, ट्रिक्स से ही सिखाए जा रहे हैं। तुमको ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम ट्रिक से सिखा दिया गया, और उसका एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम ट्रिक से सिखा दिया गया। आई जेली करके ट्रिक है, सबसे पहला ही लेक्चर तुमको मिलेगा, और दूसरा पहला ही दूसरा लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्स आर का डायग्राम ट्रिक से तुम सीख चुके हो, न्यूरॉन का भी डायग्राम ट्रिक से सीख चुके हो, ठीक है। ये सारे डायग्राम जो ट्रिक से सिखा दिए गए हैं, चेकआउट नहीं किए तो जाओ जल्दी से चेकआउट करो। कौन सा डायग्राम तुम्हारे एग्जाम में आ जाए वो किसी को भी नहीं पता, इसीलिए सारे डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और तुम अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए ना, तुम बिलीव करो, तुम 2 मिनट में आराम से बहुत सुंदर सा डायग्राम बना सकते हो, चाहे वो ब्रेन का ही डायग्राम क्यों ना हो, ठीक है। बेहतरीन तरीके से बताया गया है, जाके चेकआउट जरूर करना। इतना ही करेंगे।